केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने सबसे पहले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी घोषित किया है और वहीं बीजेपी ने भी आशा नौटियाल पर भरोसा जताया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस संगठन सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। वहीं कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर माहौल बनाने हर चीज में उपचुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। कांग्रेस ने मनोज राव की स्थानीय लोकप्रियता को ध्यान में रखकर उन पर भरोसा जताया। बीजेपी ने आशा नौटियाल के अनुभव पर दांव खेला है। केदारनाथ उपचुनाव की जंग जहां आशा नौटियाल बीजेपी से प्रत्याशी चुनी गई है, वहीं मनोज रावत कांग्रेस से प्रत्याशी चुने गए। मनोज रावत का राजनीतिक सफर क्या रहा, बता दें। रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं मनोज रावत और मनोज रावत एक पत्रकार भी रह चुके हैं और वहीं साल 2017 से 2022 तक केदारनाथ के विधायक रहे हैं मनोज रावत। मोती लहर में बम्पर वोटों से जीते थे मनोज रावत। और वहीं आशा नौटियाल जिला पंचायत की राजनीति से उन्होंने करियर की शुरुआत की। 1996 में ऊखीमठ वार्ड से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बनी हुई हैं और वहीं उन्होंने 196 में ऊखीमठ वार्ड में निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बनी और इसके साथ ही 1999 में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनाई गई। 2002 में पहली बार केदारनाथ सीट से विधायक रही हैं और 2007 में भी केदारनाथ में लहराए जीत का परचम। तो 2012 में केदारनाथ विधानसभा में पराजय मिला, 2017 में टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ी। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी आशा नौटियाल और उसके साथ ही उन्हें एक लंबा अनुभव भी रहा है। तो आशा नौटियाल का राजनीतिक सफर हमने आपको बताया। जो हाँ, केदारनाथ विधानसभा की बड़ी बात है आपको बता दें एक एक करके। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। 90,540 कुल मतदाता, 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता, 2,949 सर्विस वोटर और 1,092 दिव्यांग मतदाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने काफी सोच समझकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। प्रत्याशियों में कितने बड़ी टक्कर हो सकती है, कितने कड़ाके की फाइट होगी? जी, निश्चित तौर पर दोनों दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मंगलौर सीट पर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव हुआ, उपचुनाव, जिसमें कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की, जाहिर बात है उसका बूस्ट ज्यादा है। पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बद्रीनाथ सीट, माफ कीजिएगा, केदारनाथ सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट प्लान खेला है और महिला प्रत्याशी को ही टिकट देकर एक बड़ा संदेश भी दिया है। दोनों ही दल इस सीट के लिए बहुत महत्वाकांक्षा इसलिए भी रखते हैं क्योंकि बद्रीनाथ सीट जीत चुकी कांग्रेस यदि केदारनाथ जीतती है तो पूरे देश में संदेश जाएगा। जबकि केदारनाथ पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रत्याशी थी, जिनके निधन के बाद ये दोबारा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। और आज नामांकन में मुख्यमंत्री, कई मंत्री, केंद्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि सांसद भी हैं पौड़ी से, अनिल बलूनी, वो सब पहुंचे हुए हैं। नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। तो दीपावली के बीच राजनीतिक दीपावली भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बिल्कुल सुदीप, क्योंकि अगर आशा नौटियाल की बात की जाए तो अच्छा खासा उनको लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। और वहीं अगर हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की बात करें, मनोज रावत की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, वहां पर लोग काफी जुड़े हुए हैं मनोज रावत से। क्या लगता है कि कौन किसको कांटे की टक्कर दे सकता है, कौन किसको टफ फाइट दे सकता है? देखिए, जहां तक आशा नौटियाल की बात है, आशा नौटियाल बहुत सौम्य, सहज, सरल व्यक्तित्व की है। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। मनोज रावत पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको पत्रकारिता क्षेत्र से आते हैं और लोगों के बीच उनका अच्छा संपर्क है। पहाड़ में जो नेता होते हैं वो पहाड़ के लोगों के बीच अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा, दोनों ही प्रत्याशी अपनी छवि के साथ साथ जो पीछे पार्टी का बैक एंड सपोर्ट होता है, बैक ऑफिस जिसे हम कह सकते हैं, उसको कितना उसका सहयोग मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। और दोनों ही दलों के कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है सुदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।